हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी सेकंड शुरू करेंगे, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। वैसे तो आपने संज्ञा के बारे में पिछली क्लासों में भी पढ़ रखा है, तो इस क्लास में भी हम देखते हैं आपको अच्छे से पता होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गर्मी, नागौर, ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटा गया है? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, या हम इसको समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और फिर पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये पांचों संज्ञा के क्या है? 5 भेद होते हैं। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मोहन, भारत, जापानी, मंगल, ईद। मतलब ये एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर आप क्लास में बैठे हो और किसी को बोल रहे हैं कि मोहन, तो सब तो खड़े नहीं होंगे, सिर्फ मोहन ही खड़ा होगा ना। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि 8-10 भारत है, नहीं, भारत एक ही है। जापानी भाषा है तो वो एक ही है, जापानी भाषा। तो उसी प्रकार एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है, तो वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है सेकंड नंबर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनमें किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है। तो जिनमें सिर्फ किसी एक ही प्रकार का पता चलता है, चाहे वो एक ही प्रकार के व्यक्ति हो या एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है, तो वो किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य नाम लिखते ही सारी मानव जाति का यहाँ वर्णन हो गया। नदी की बात कर लो तो सारी नदियाँ आ गई, मामा तो सब मामा आ गए, बेटी तो सारी बेटी आ गई इसमें, है ना। अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो यहाँ मोहन पर्टिकुलर, मनुष्य में पर्टिकुलर मोहन की बात हो रही है। जबकि जातिवाचक में क्या हो रहा है? जाति के बारे में बात हो रही है। तो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। फिर है तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था तथा भाव का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के गुण का, उनके दोष का, धर्म, अवस्था अथवा उनके भाव का पता चलता है, वो किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, खुशी, गुस्सा, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। आगे चलते हैं हम 4th नंबर पे, समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो नाम से ही पता चल रहा है, समुदाय मतलब ग्रुप, समूह है। समूहवाचक नाम से पता चल रहा है ना कि जिसमें समूह के बारे में बात हो। तो देखिए, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। जैसे लिखा मैंने यहाँ कक्षा,
कक्षा लिखते ही विद्यार्थियों के समूह आ रहा है ना दिमाग में। कक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसी क्लास के विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों का समूह होता है कक्षा में। दल की बात करो तो दल में बहुत सारे लोग होते हैं। संसद, संसद में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो मतलब ये जो शब्द लिखे हैं इनमें इनको लिखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है, या फिर कहीं भी आपने लिख दिया, जैसे दर्जन लिख दिया, तो दर्जन में क्या होगा, जो भी आपने फ्रूट लिए हैं, जो भी चीज़ ली है, उसके दर्जनों का पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारी है, मतलब 12 है, तो समूह हो गया ना। तो समूह का बोध होता है, वो क्या होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। अब आप आ जाओ लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ऐसे शब्द जिनसे नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है। तो जिन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि नाप तोल वाली वस्तुएं हैं, तो वो कौन से संज्ञा में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे सोना, घी, पानी, मिट्टी, यह सब क्या है, नाप तोल वाली है ना। दूध लेने चले जाओ आप तो 1 लीटर, आधा लीटर, है ना, तो ये सब किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये संज्ञा के 5 भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके नाम से ही इनका भेद पता चल रहा है। अगर व्यक्तिवाचक नाम तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात हो रही है। जातिवाचक तो यहाँ जातियों का बोध होगा। भाववाचक संज्ञा में गुण, दोष, अवस्था तथा भाव का बोध होगा। समुदायवाचक आ गया तो इसमें समूह का बोध होगा, और द्रव्यवाचक में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होगा। तो यह है आपके संज्ञा के 5 भेद। अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस किस से बना सकते हैं अपन। भाववाचक संज्ञा हम किस किस से बना सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हम जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। तो भाववाचक संज्ञा किन किन से बना सकते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। तो फर्स्ट देखते हैं जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़े की जातियों के बारे में बता रहा है, तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बुढ़ापा। नौकर का नौकरी, शत्रु शत्रुता, लड़का लड़कपन। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे स्व, स्व का स्वत्व, निज का निजता, अपना अपनापन, सर्व का सर्वस्व। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो सुंदर, तो सुंदर का भाववाचक सुंदरता, मोटा का भाववाचक मोटापा, मीठा का भाववाचक मिठास, सर्द का भाववाचक सर्दी। उसी प्रकार चौथा और लास्ट क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया मतलब काम करना होता है ना, जो करना बताते हैं वो शब्द। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे जीतना, जीतना का भाववाचक जीत, हंसना का भाववाचक हंसी, सजाना का भाववाचक सजावट, उड़ना का भाववाचक उड़ान। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जातिवाचक शब्दों के भी, सर्वनाम शब्दों के भी, विशेषण शब्दों के भी और क्रिया शब्दों के। बहुत सारे जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बहुत सारे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। मैंने यहाँ कुछ आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो ये आपका है संज्ञा पार्ट 1। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे भी आपने ये पिछली क्लास में पढ़ रखा है, तो आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपनी बुक देख लेते हैं।